हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई मैथ में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि दोस्तों हमारा ग्रुप डी में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों, जो हमारे ये पार्ट नंबर दोस्तों 32 है। इसके बाद दोस्तों जो हमारा जो पार्ट नंबर 31 था दोस्तों आ गया है। उसको अगर दोस्तों आप उसे ना देखें दोस्तों, जो हमारी ये वीडियो है दोस्तों हमारे चैनल पर दोस्तों पढ़े उसे दोस्तों आप उसे जाके देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलिएगा। साथ दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। रक्त में एंटीबॉडी एवं जो एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे हम कहते हैं सीरोलॉजी। क्या कहते हैं? तो जो सीरोलॉजी कहते हैं। पारिस्थितिकी विज्ञान या इकोलॉजी का किससे संबंध है? तो ये क्या है? शरीर संरचना एवं जो है वातावरण से इसका संबंध है। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में जो है प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें? जो दोस्तों जो है चिकित्सा के क्षेत्र में मिला। वह वैज्ञानिक कौन है जिसने जो है पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो ये थे हार्वे। कौन थे दोस्तों? हार्वे थे। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये डॉक्टर क्रिश्चियन जो बनार्ड के जो है डॉक्टर क्रिश्चियन बनार्ड के द्वारा किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले जो किसने रेखांकित किया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने। किसने दोस्तों जो है वाटसन एवं क्रिक ने किया था। विश्व का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो यहाँ पे देखो विकास दोस्तों है। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ये डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? दोस्तों ये तो वाटसन के द्वारा। किसके द्वारा जो है वाटसन के द्वारा कहा गया। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं हम। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी कि मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? तो ये जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा। किस जो है रोनाल्ड रॉस के द्वारा। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दोस्तों किसने किया था? तो ये मेयर ने। किसने दोस्तों जो है मेयर ने किया था। किस प्रकार के ऊतक जो है शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो ये क्या एपिथेलियम ऊतक है जो है एपिथेलियम ऊतक। संवेदना का संचालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा दोस्तों होता है? दोस्तों ये होता है तंत्रिका ऊतक। क्या जो दोस्तों है तंत्रिका ऊतक के द्वारा। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई जो है कोई कोश का जो है विभाजन नहीं होता है? दोस्तों ये तंत्रिका तंत्र में। क्या दोस्तों है कहाँ पे? तंत्रिका तंत्र में कोई इसमें जो विभाजन नहीं होता है। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल, इसे डबल हेलिक्स मॉडल किसने दोस्तों दिया था? तो ये वाटसन एवं क्रिक ने। दोस्तों किसने जो है वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। अब अपना क्वेश्चन था माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा हस्तांतरित दोस्तों होता है? तो ये होता है गुणसूत्र के द्वारा। किसके द्वारा जो है गुणसूत्र के द्वारा। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र के द्वारा किया जा सकता है? तो ये पिता के। क्या दोस्तों जो है पिता के। एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 22 जोड़ी। दोस्तों कितनी होती है? 22 जोड़ी होती है। अगला अपना क्वेश्चन है एक वर्णान पुरुष का विवाह दूसरे वर्णान पुरुष के समान पुत्र से हुआ हो तो संतानें से क्या होंगी? तो ये आधे पुत्र दोस्तों क्या होंगे? अंधे होंगे, मतलब इसे वर्णांत करेंगे, उन्हें जो है बीमारी होगी। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए जो किया जाता था? ये तो चोरों के लिए। किसके यहाँ पे चोर के लिए। और अपना क्वेश्चन था मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में दोस्तों रखा गया है? तो इसे दोस्तों जो है प्रोटोजोआ। क्या जो है प्रोटोजोआ के श्रेणी में रखा गया है। पेचिस या जो अमीबायस के लिए हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ये जो एंटा अमीबा दोस्तों कहाँ जो है एंटा अमीबा में पाया जाता है। चिपटे कृमि से फ्लैश वार्म को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों इसे रखा गया है प्लेटो हेलमिन्थेस। क्या दोस्तों है प्लेटो हेलमिन्थेस के अंतर्गत रखा गया है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं। फीता क्रीम इसे टैप फॉर्म का संघ एक महत्वपूर्ण प्राणी दोस्तों है। ये भी दोस्तों क्या है प्लेटो हेलमिन्थेस के का जो प्राणी है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। गोल क्रीम या सूत्र क्रीम को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? दोस्तों ये क्या है? इसे जो दोस्तों देखिए जो है नेमाथेलमिनीज। क्या देखो यहाँ पे नेमाथेलमिन्थीस के अंतर्गत उसी से रखा गया है। फेरिटिमा फोस्टुमा। क्या देखो फेरिटिमा फोस्टुमा निम्न में से जो किसका जो है वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों ये केचुआ। किसका दोस्तों जो है केचुआ दोस्तों ये वैज्ञानिक नाम है। किस समूह के जीवों को डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में दोस्तों महत्व है? तो ये दोस्तों क्या है यहाँ पे डायटम। दोस्तों क्या जो है डायटम। अगला अपना दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। अपना देखिए हमारा क्या है। किस प्रकार के ये दोस्तों हो गया है तालाबों और कुओं में किस एक को छोड़ने से मच्छर को दोस्तों नियंत्रित करने में मदद मिलती है? दोस्तों ये हमारे क्या देखिए यहाँ पे गैम्बुसिया। दोस्तों क्या है जो गैम्बुसिया है। किस प्रकार के एक जीव में जो वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा जो है मैथुनोपरांत नर को दोस्तों क्या करता है ये मार देता है? तो दोस्तों ये मकड़ी। जो किसमें जो है मकड़ी में।
भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुल, इसे फ्लाइंग फॉक्स क्या है, तो ये क्या है, चमगादड़। दोस्तों क्या है, चमगादड़ है। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां दोस्तों क्यों कमजोर हो जाती है, तो जो कैल्शियम की कमी। दोस्तों क्या जो यहाँ पे कैल्शियम की कमी के कारण। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पे संपन्न होता है, दोस्तों ये संपन्न होता है छोटी आंत। कहाँ दोस्तों जो है छोटी आंत में। मुख में मांड या स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये टैलिन के द्वारा। किसके द्वारा, टैलिन के द्वारा। अधिकांश पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित होते हैं, तो ये जो छोटी आंत में अवशोषित होता है। पेट में भोजन को पचाने के निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता पड़ती है दोस्तों, तो ये एंजाइम की। किसकी दोस्तों जो है एंजाइम दोस्तों खास आवश्यकता पड़ती है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ पे जो सर्वाधिक होता है, दोस्तों ये होता है छोटी आंत। दोस्तों कहाँ पे, छोटी आंत में। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को कौन सा अंग दोस्तों चूषण या उसे है एब्जॉर्ब कर लेता है, दोस्तों ये यकृत। दोस्तों क्या है, यकृत है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार दोस्तों यहाँ पे छड़कने, यहाँ पे धड़कने के लिए कितनी समय दोस्तों लगता है, तो ये 0.8 सेकेंड। दोस्तों क्या है, 0.8 जो है सेकेंड लगता है। मनुष्य जो है समान जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार दोस्तों धड़कता है, तो ये लगभग जो है 2 अरब। दोस्तों कितना जो है 2 अरब। मानव शरीर में जो रुधिर बैंक, जिससे जो ब्लड बैंक का निर्माण कौन करता है, तो ये तिल्ली है, इसे कहते हैं प्लीहा। दोस्तों क्या है, तिल्ली या प्लीहा करता है। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राप्त जो है पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी जो भिन्नता होती है, ये दोस्तों 80 से लेकर 82%। क्या दोस्तों 80 से 82%। मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है, दोस्तों ये क्या है, हिफेरिन। क्या है, हिफेरिन के कारण। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी का दोस्तों निर्मित होता है, दोस्तों ये क्या है, लिम्फोसाइट। क्या जो लिम्फोसाइट के द्वारा। लाल रक्त कण जिसे आरबीसी किस नाम से जानी जाती है, तो इसे जो कहते हैं इरेस्थ्रोसाइट। क्या कहते हैं हम, इरेस्थ्रोसाइट के नाम से ये जाना जाता है। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल जो कितना होता है, तो दोस्तों ये होता है 120 दिन। कितना दोस्तों जो है 120 दिन होता है। आरबीसी जो है कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो दोस्तों ये अस्थमज्जा। दोस्तों कहाँ जो है अस्थमज्जा के कारण। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त कणिकाओं की कौन सी किस्म दोस्तों अधिक होती है, तो ये दोस्तों न्यूट्रोफिल्स। क्या दोस्तों जो है न्यूट्रोफिल्स की जो है अधिक होती है मात्रा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं हम, मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम जो है पुनर्योजन शक्ति दोस्तों होती है, दोस्तों ये है मस्तिष्क कोशिकाएं। दोस्तों क्या है, मस्तिष्क कोशिकाओं में। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना के द्वारा पोषण मिलता है, दोस्तों ये प्लेसेंटा। तो क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन था, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये अल्ट्रासाउंड। दोस्तों क्या है, अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा जो है खाद्य की पूर्ति की जाती है, तो ये क्या है, बीजांडन के द्वारा। किसके दोस्तों है, बीजांडन के द्वारा। अगला अपना क्वेश्चन देखते हैं, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो ये क्या, ऑक्सीटोसिन। दोस्तों क्या है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्थापित करने के लिए जो है उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी जो हार्मोन कौन सा है, तो ये तो TSH। जो क्या है, TSH हार्मोन है। मानव शरीर को कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावित और बाह्यस्रावित दोनों तरह की कार्य करता है, दोस्तों ये क्या, अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी है, अग्नाशय ग्रंथि। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य में दोस्तों थकान महसूस होता है, तो ये दोस्तों क्या था, लैक्टिक अम्ल। क्या दोस्तों जो है, लैक्टिक अम्ल। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जो विषाणु मर जाते हैं, दोस्तों ये क्या, ये दोस्तों क्या, लाइजोजाइम। क्या दोस्तों यहाँ पे लाइजोजाइम होता है। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में जो है प्रवेश करता है और फिर उसे जो है छोड़ती है, तो ये क्या, पराशर। क्या जो है, पराशर जो है प्रक्रिया में। आँख के रेटिना के परंपरागत कैमरे के किस भाग से तुलना की जाती है, तो ये फिल्म। क्या दोस्तों जो है, फिल्म से इसकी तुलना की जाती है। अधिक कठोर जो है शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का दोस्तों कारण क्या है, तो ग्लूकोज का अवक्षय। तो क्या है, ग्लूकोज का अवक्षय। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से दोस्तों बनता है, दोस्तों ये क्या है, विटामिन के। दोस्तों क्या जो है, विटामिन के। और अपना क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा जो खनिज जो आवश्यक है, तो ये क्या है, पोटेशियम। दोस्तों क्या जो पोटेशियम आवश्यक है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व दोस्तों कौन सा है, तो ये कैल्शियम। दोस्तों क्या है, कैल्शियम है। अगला अपना क्वेश्चन है, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व कितना % होता है, तो ये होता है 50%। कितना जो है, 50%। गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किसकी प्रतिबिंबी यंत्र का प्रयोग किया जाता है,
तो ये जो सिटी स्कैन दोस्तों क्या है, सिटी स्कैन की आवश्यकता पड़ती है। रक्त का थक्का बनने में इनमें से कौन सा अवयव दोस्तों मदद करता है? दोस्तों ये विटामिन के दोस्तों क्या जो है विटामिन के की मदद से दोस्तों क्या करते हैं, ब्लड जो है अपना रक्त का जो थक्का जमाता है या ब्लड क्लॉटिंग करता है। और अपना क्वेश्चन देखते हैं, गाय के दूध का रंग किसके मौजूदगी के कारण जो है थोड़ा पीला दोस्तों होता है? तो ये कैरोटीन दोस्तों क्या जो है कैरोटीन के कारण। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है कौन सा विटामिन? तो ये विटामिन है दोस्तों क्या है, विटामिन है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन जो गायब हो जाता है? तो ये विटामिन सी जो क्या करता है, ये यहाँ से निकल जाता है। और अपना क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में एफ्लाइंटिक्स खाद्य जो है विषाक्तता द्वारा जो सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो दोस्तों ये यकृत दोस्तों क्या जो यकृत करता है। परजीवी फसल जिसे कहते हैं ट्रांसजेनिक क्रॉप स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार किया जाता है? दोस्तों ये जो विटामिन ए दोस्तों क्या है, विटामिन ए के लिए तैयार किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों, प्लीज सपोर्ट माय चैनल दोस्तों, थैंक यू अगेन दोस्तों।